नमस्कार। चलिए आज हम आप लोगों को सेल के बारे में बताएंगे। आज से डबल टॉपिक रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक तो अपने एक साइड चलेगी आप लोगों की सेल बायोलॉजी और दूसरी तरफ आपकी प्लांट की एनाटॉमी और साथ में एम्ब्रियोलॉजी भी होगी। ठीक, तो आज का ये जो वीडियो है सेल बायोलॉजी से संबंधित है, लेकिन सेल बायोलॉजी में जो शुरुआत होती है वो आपकी सेल से होती है या कोशिका से। तो आप लोगों ने सेल तो सभी ने सुना होगा कि सेल क्या है, कोशिका क्या है, लेकिन विधिवत रूप से बताने के लिए जो अपन क्लास में पढ़ते हैं या कहीं पे कोई एग्ज़ाम आता है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उससे संबंधित है, तो अपन को ये सब डिटेल से पढ़ना पड़ता है। और जो चीज़ें आवश्यक है वो, वैसे एक सेल में करोड़ों वैज्ञानिक लगे हुए हैं और उसमें खोज कर रहे हैं, फिर भी उसकी कंप्लीट जो डिस्कवरी है या खोज है वो आज तक नहीं हो पाई है। ठीक, उसी आधार पर अपन लोग भी पढ़ते रहते हैं। तो जो सेल है आपकी, जो प्रत्येक जीव है, जो भी जीव है, उनकी क्रियात्मक एवं जैविक एवं रचनात्मक इकाई होती है। प्रत्येक सेल्स में सभी जीवित लक्षण पाए जाते हैं। सेल के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से वो कैसी होती है, आपकी जीवित होती है। अर्थात अपन लोग कह सकते हैं कि बॉडी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो आपकी सेल या कोशिका कहलाती है। कोशिका की जो खोज है वो 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी। लेकिन ये केवल सेल की सेल वॉल ही देख पाए थे। इन्होंने जीवित कोशिका या कोशिका जैसा केवल स्ट्रक्चर देखा था, जीवित कोशिका इन्होंने नहीं देखी थी। तो जो सेल की जो शुरुआत में जो खोज हुई थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और सन कौन सा है आपका? 1665 में। ठीक, लेकिन इन्होंने खोज कैसे की थी? जो कॉर्क होता है उस कॉर्क की इन्होंने स्लाइड काटी या कटिंग करके उस कॉर्क को जब देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान कुछ रचनाएं दिखाई दी, जिनको इन्होंने सेल्यूला नाम दिया था, जो बाद में सेल नाम पड़ा। ठीक, इसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक नामक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने ही जीवित कोशिका की खोज की, यानी लिविंग सेल की जो सर्वप्रथम खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं वो कौन है आपके? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ये आपके 1675 के आसपास खोज हुई थी इसकी। और जो आपकी रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी, इन्होंने अपने स्वयं के द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको जब देखा था, कॉर्क के जो टुकड़े थे, तब उनको मधुमक्खी के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी थी। और इसके बाद में जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक आए थे, इन्होंने भी आपके क्या बोलते कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और उसी माइक्रोस्कोप में इन्होंने अपने जो दांत होता है, दांत के अंदर जो स्कम पाया जाता है या जो मैल होता है, उसके खुरचन किया या खुरचा, और खुरच के बाद उसको जब उन्होंने स्लाइड में रखा, तब उसको स्लाइड को इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप में लगाया। माइक्रोस्कोप में जब देखा तब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को उसमें बैक्टीरिया दिखाई दिए। बैक्टीरिया चूंकि यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को ही इन्होंने क्या कहा? एक जीवित सेल माना गया। इसीलिए कहा जाए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने की, और दोनों ऑप्शन रहते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक और रॉबर्ट हुक। तब इस स्थिति में अपन लोगों को केवल एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक का ही नाम देना है, क्योंकि जो जीवित कोशिका होती है या लिविंग जो सेल होती है उसकी खोज वास्तविक रूप में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक केवल क्या? सेल की सेल वॉल को देख पाए थे, वो भी डेथ सेल की। ठीक, अब चूंकि सेल हो गया तो सेल को विधिवत रूप से स्थापित करने के लिए बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल से संबंधित बहुत सिद्धांत दिए, जिनमें से सेल थ्योरी या सेल का कोशिका सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक, जिनका नाम था आपका स्लीडन एवं स्वान। जो स्लीडन वैज्ञानिक थे वो आपके बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान वैज्ञानिक थे वो आपके कौन से थे? जूलॉजिस्ट थे। ठीक, स्वान का मतलब होता है, हिंदी में अपन लोग बोलते हैं उसको डॉग या कुत्ता बोलते हैं। यदि कुत्ता बोलेंगे अपन तो वैसा तो बुरा लगेगा, लेकिन जो कुत्ता होता है वो, उससे अपन ये समझ सकते हैं कि ये क्या है? आपका एनिमल है। तो कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन से जंतु वैज्ञानिक थे या एनिमल या जूलॉजिस्ट थे। तो स्वान का मतलब कुत्ता होता है, अर्थात अपन एक अर्थ लगा सकते हैं कि ये एक एनिमल है, तो एनिमल से या जूलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी से संबंधित ही अपने कौन से वैज्ञानिक हुए थे? स्वान हो गए। ठीक, तो इससे अपन को ये चीज़ पता चल जाएगी। तो सेल की जब सेल सिद्धांत हो गया, इसके बाद में सेल्स के कल्ट के बारे में बताया गया है। तो सेल्स को मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, लेकिन कई बुक आपकी ऐसी है, स्टैंडर्ड रूप से देखा जाए तो उनको न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में भी विभाजित किया गया, यानी 3 प्रकारों में बांटा गया, जिनमें से एक तो है आपकी प्रोकैरियोटिक,
दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक, और एक तीसरी प्रकार की जो सेल्स है ये आपकी होती है मीजोकैरियोटिक। ये सिर्फ आपके केंद्रक या न्यूक्लियस की उपस्थिति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रो मीन्स होता है आपका प्रिमिटिव, कैरियोटिक यानी कैरियोन्स, कैरियोन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें प्रिमिटिव या इनसिफिशिएंट टाइप का या आभासी प्रकार का न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ये आभासी कैसा होता है कि जो न्यूक्लियस इसका होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको कवर्ड किए हुए चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, या इस प्रकार के न्यूक्लियस में, इस प्रकार की सेल के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स भी आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, चाहे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका गोल्गी बॉडी हो, ठीक, या आपका क्लोरोप्लास्ट हो, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी एब्सेंट होते हैं। लेकिन इनमें केवल एक चीज पाइए कि सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, वो है आपका राइबोसोम। और राइबोसोम भी आपका कौन सा रहता है, 70S या 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम मिलता है। ठीक, दूसरी आपकी जो सेल है वो है आपकी यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स होता है ट्रू या सत्य, और कैरियोन मीन्स हो गया आपका न्यूक्लियर, अर्थात इस प्रकार की सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियर या सत्य केंद्रक पाया जाता है। सत्य केंद्रक आपका कैसा होता है कि जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल भरा होता है उसको कवर्ड किए हुए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अर्थात इसका जो न्यूक्लियस है वो नेकेड नहीं होता, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो आपका कैसा होगा, नेकेड होगा। ठीक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियस कवर्ड रहता है, न्यूक्लियर मटेरियल कवर रहता है। इसके अलावा ऐसे सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। आपका राइबोसोम है तो 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम्स इसमें मिलते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, जो तीसरे प्रकार की मैंने सेल बताई थी वो थी आपकी मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो डायनोफ्लैजेलेट एल्गी में पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियर, ये वैसे होती तो आपकी यूकैरियोटिक टाइप की है, लेकिन इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। इसका जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रहेगी, लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डीएनए के रूप में नहीं होता है, इसलिए इसको अलग प्रकार की सेल माना गया है जो डायनोफ्लैजेलेट एल्गी या डाई एटम्स, इसको दूसरा नाम भी है कि डाई एटम्स में ये पाई जाती है। ठीक, चलिए तो आज इतना ही है। कल का ये जो आपकी क्लास रहेगी उसमें आप लोगों को सेल थ्योरी के बारे में डिस्क्राइब किया जाएगा।